गुरुजी, मुझे आपसे ये कहना है कि आपने गौरी गोपाल आश्रम में इतना प्यारा और इतना अच्छा महाप्रसादी बनता है और आप इतने लोगों की, इतने भक्तों की सेवा करते हो, बंदर सेवा, गौ सेवा सभी करते हो, संतों को अच्छा भोजन देते हो प्यारा प्यारा और सब कुछ अच्छा होता है गुरुजी। तो आज जब भोजन पा रही थी मैं, तब बहुत सारी मैया के थालियों में जुटा था, तो मैंने उनको कहा ये कोई खाना नहीं है, ये महाप्रसादी है जो हमारे गुरुजी इतना गरम गरम हमको महाप्रसादी देते हैं। तो इसी को ऐसा मत समझो कि ये खाना है और गरम बन रहा है तो खाओ खाओ, नहीं, तुम जुटा मत डालो। तुम इतना चावल सब्जी हर जुटा डालते हैं तो इतना ही चावल सब्जी दूसरे थाली में आ जाए तो और किसी के पेट में चले जाए। तो गुरुजी मैंने कहा उनको कि आप जुटा मत डालो, तो वो थोड़ा मुझ पर डांट रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं, आपने जो गुरुजी है वो एक ब्राह्मण जी है और एक महान बहुत भाले संत है, तो वो हमको इतना प्यारा प्यारा भोजन देते हैं तो थाली में जुटा नहीं जाना चाहिए गुरुजी। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सब भाई बहन और मेरे बाल गोपाल सबसे कि थालियों में जुटा मत जाने दो, ये भोजन नहीं है, ये महाप्रसादी है। आप सही कह रहे हैं, आपकी चिंता जायज है। हमने वहाँ पर जो थाली, मेरा बहुत जी दुख रहा था। आप लोग जब भोजन करते हैं ना तो वहाँ पर थाली लेने वाला भी एक बंदा हमने बिठा रखा है, तो जिनकी थाली में थोड़ा सा भोजन होता है तो हमने उससे बोला कि आप बोल दिया करो कि सब लोग प्रसाद पाओ। उन्होंने कहा गुरुजी, तो वो कहते हैं ना तो लोग लड़ने लगते हैं। हाँ गुरुजी, उन्होंने उनको गालियाँ देने लगते हैं। हाँ गुरुजी। तो अब देखो, हमारा जो धर्म है कि आपकी सेवा करना, अब आपको हम ये भी कहते हैं कि जूठा ना छोड़िए, अन्न उतना लीजिए कि नाली में ना जाए। ये बात कहने पर कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, गालियाँ देने लग जाते हैं, तो फिर उनको हाथ जोड़ के ठीक है भैया तुम्हारा जूठा हम ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, अब क्या करो, लड़ाई तो कर नहीं सकते। ये तो आप जैसे समझदार सब हो जाएं तो ये प्रश्न ही खड़ा ना हो, खत्म हो जाए। हम वृंदावन में आते हैं, इतने दूर से आते हैं आपकी गीता सुनने के लिए और प्रसादी सुनने के लिए। लेकिन कुछ लोग जैसे लापरवाह घर में होते हैं वैसे ही लापरवाह वो तीर्थों में भी होते हैं, कुछ लोग, सब नहीं, गैर जिम्मेदार बोलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कई बार हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि भैया भोजन पूरा करो, कई तो एक एक दो दो रोटियां छोड़ देते हैं, कई लोग तो इतना इतना चावल पहले बोलेंगे और दो, बोलते हैं नहीं आप खा लो फिर ले लेना, नहीं और दो, नहीं दो तो बोलते लो देते नहीं हो, और जब देते हैं तो थाली में छोड़ते हैं। अब क्या करें बताओ, इसलिए बोल ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, वरना हम लोग तो किसी से लड़ते नहीं हैं। वो लड़के बोलते हैं कि आप खा लीजिए, कोई ये हमने बोला है कि एक बार बोला करो कि आप भोजन कर लीजिए थाली में है, 2-3 बार बोलने पर वो लड़ने लग जाते हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, एक बार बोला करो, इससे कोई समझ जाए तो ठीक है, वरना उसकी मर्जी। ठीक है, किस से लड़ेंगे? भलाई के करने पर भी अच्छा आप काम करेंगे तो भी लोग आपको गलत कहेंगे और आपसे लड़ेंगे लोग, इसलिए समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए एक ही उपाय हमने जीवन में धारण किया है, एक ही सिद्धांत को अपनाया है, एक बार समझाओ सबको, दूसरी बार जो फिर उसका मन करे करने दो। हमारा धर्म है समझाना, सिर्फ एक बार, दूसरी बार नहीं। इसलिए हम किसी को एक बार ही रोकते हैं, गलत ना करो, दूसरी बार फिर तेरी मर्जी।